फिक्र आपकी में अब बात दिल्ली के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर अपनी जान देने वाले 3 होनहार छात्रों की। यह फिक्र देश के हर घर से जुड़ी है, यह फिक्र युवाओं के सपनों से जुड़ी है, यह फिक्र खोखले सिस्टम से जुड़ी है, यह फिक्र मां बाप की उम्मीदों से जुड़ी है और सबसे बड़ी बात, यह फिक्र देश के भविष्य से जुड़ी है। कल सुबह से खबर आप कई बार देख चुके हैं, लेकिन आज हम आपके सामने उस कुटिल सिस्टम की क्लास लेंगे जिसने अपनी बेरुखी से 3 युवाओं को डुबोकर मार डाला। आप कल से अब तक शायद कई बार बेसमेंट में भरने वाले पानी के वीडियोस देख चुके होंगे। इस घटना के बाद छात्रों का उग्र प्रदर्शन देख चुके होंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों के वार पलटवार देखे होंगे। इस खबर को देखकर आपको बहुत गुस्सा आया होगा, आप काफी उद्वेलित भी हुए होंगे। आपने इस पूरे सिस्टम को कई बार कोसा होगा। आपके मन में यह भी ख्याल आया होगा कि देश की राजधानी में भीड़ भाड़ वाले इलाके में देश के छात्र डूबकर कैसे मर सकते हैं, लेकिन यही इस पूरे सिस्टम का सच है। जरा सोचिए, 25 वर्ष की श्रेया यादव, 28 वर्ष के नवीन डाल्विन और 25 वर्ष की तान्या सोनी को बेसमेंट में भरे गंदे पानी में डूबकर क्यों मरना पड़ा? सिर्फ एक वजह, क्योंकि सिस्टम में मौजूद चंद बेईमान लोगों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। आपने एनओसी शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। यह होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कागज का यह टुकड़ा जारी कर दिया तो फिर इसके आगे सारी नैतिकताएं घुटने टेक देती हैं। एक्सक्यूज मी। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वर्ष 2021 में एमसीडी की ओर से राव आईएएस कोचिंग सेंटर को एक सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, यानी एमसीडी ने इस कोचिंग सेंटर को यह कहकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया था कि वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। लेकिन वहां तो कोचिंग सेंटर चल रहा था। किसी अधिकारी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस कोचिंग के बेसमेंट में क्या चल रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज के दौर में फायदा पहुंचाना और एनओसी बांटना इस दौर की सबसे बड़ी नैतिकता है। यह सर्टिफिकेट बांटना बेहद आसान है, देखिए कैसे जारी होता है। बेईमानी पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाशों पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रिश्वत पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अधिकारियों के पापों पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नेताओं की वोट बैंक वाली राजनीति पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस पूरे घटनाक्रम को गौर से देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि भारत एक एनओसी प्रधान देश है। इसमें किसी से कोई शिकायत नहीं, और यहां सब आपस में मुनाफे वाली बधाइयां और नियमों का मजाक उड़ाने वाले एनओसी बांट रहे हैं। जिसे एनओसी देनी है वो नियम पालन का नहीं, अपने फायदे का ध्यान रखता है, या फिर उसे अपने काम का ज्ञान नहीं। जिसे एनओसी मिलती है वो नियम पालन का नहीं, अपने कारोबार का ध्यान रखता है। अधिकारी गलतियों पर एक्शन के लिए बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। नेताओं की भाषा ऐसी होती है जिसमें जिम्मेदारी हमेशा दूसरे की होती है। एक्सक्यूज मी। सरकार की तरफ से मुआवजा और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन होता है, और जो आम लोग होते हैं वो पीड़ित की श्रेणी में आते हैं और सिस्टम की घनघोर लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। यह एनओसी वाला खेल अब तक न जाने कितने लोगों की जान ले चुका है, इसे भी समझ लेते हैं। इसी वर्ष मई के महीने में दिल्ली के बेबी केयर हॉस्पिटल में आग से 7 नवजातों की मौत हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि इस अस्पताल के पास एनओसी नहीं थी। जांच में आगे पाया गया कि दिल्ली के 150 नर्सिंग होम और अस्पतालों के पास एनओसी नहीं थी। मई 2024 में ही गुजरात के राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। इस गेमिंग जोन के पास भी फायर एनओसी नहीं थी। जुलाई में उन्नाव में बस हादसा हुआ, इसमें 18 की मौत हो गई। पता चला कि बस के पास न फिटनेस सर्टिफिकेट था और न ही परमिट, यानी रिश्वत के भरोसे ये बस चल रही थी। मई 2024 में ही मुंबई के घाटकोपर में एक बिल बोर्ड काफी ऊंचाई से नीचे पेट्रोल पंप पर गिर गया। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई। बीएमसी ने कहा बिना एनओसी के लिए बिल बोर्ड लगाया गया था। आप समझ सकते हैं कि एनओसी वाली कृपा का कल्चर देश में कैसे मौत बांट रहा है। जब देश की राजधानी से ऐसी तस्वीरें आती हैं तो सब यही कहते हैं जागो सिस्टम जागो, और वहां से आवाज आती है कि सिस्टम सो रहा है, जगाओ मत, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, इस सोते सिस्टम को नींद से उठाना आसान नहीं है। यह सिस्टम आम लोगों के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है। यह खर्राटे भरता सिस्टम दिल्ली की कब्र खोदने में लगा है। नींद में करवटें लेता यह सिस्टम देश के युवाओं की जान ले रहा है। दुखद यह भी है कि देश की राजधानी दिल्ली की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। इन तस्वीरों को देखिए, कोचिंग सेंटर में 3 युवा डूब जाते हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले पटेल नगर में आईएएस की तैयारी कर रहा एक छात्र करंट लगने से मर जाता है।
इसी दिल्ली में जल भराव की स्थिति है कि कई बार आम लोगों को तो छोड़िए, नेताओं के घरों में भी भयानक जल भराव हो जाता है। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव को किस तरह उनके स्टाफ के सदस्यों और दूसरे लोगों ने गोद में उठाकर उनकी कार तक पहुंचाया। एमसीडी ने अब 3 छात्रों की मौत के बाद जागने का संदेश दिया कि वो जाग चुकी है और उसका उदाहरण यहाँ पर सामने है। एमसीडी के जो बुलडोजर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कोचिंग सेंटर के सामने जो अवैध निर्माण है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने दरअसल एक गाड़ी को इंपाउंड किया है। वो गाड़ी है जो कि इंस्टीट्यूट के सामने जिस वक्त पानी भरा हुआ था वहां से काफी तेज रफ्तार के अंदर गुजरी, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो था वो काफी तेज हुआ और उस वजह से जो बेसमेंट में जो लोहे का गेट लगा हुआ था वो गेट टूटा और पानी जो है वो सीधा बेसमेंट में जहां पर लाइब्रेरी बनी हुई थी वहां पर भरता चला गया। यहाँ कोई भी लाइब्रेरीज ग्राउंड मतलब बेसमेंट के अलावा ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे हैं ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो बच्चों को आएगी, बट ये सिक्योरिटी कंसर्न है। यहाँ सिर्फ राउस कोचिंग की बात नहीं है, हर कोचिंग के नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है। आप पूरा ORN में घूम लो तो 99% बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है। कोचिंग माफिया की तानाशाही नहीं चलेगी। मैंने लास्ट वेडनेसडे को ये इंसिडेंट के 3 दिन पहले मैंने कंप्लेन की थी कि एक्शन लीजिए। उन्होंने लिखा ये कितनी तारीख की कंप्लेन है आपकी? ये 24 की है। 24 की चीज है, मैं दिखाती हूँ पूरा। और शनिवार को ये हादसा हुआ, देखिए पूरा प्रॉपर कंप्लेन है विद फोटोज। प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं। जो बेसमेंट्स लीगल है जी और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं जी, उन पे भी कार्रवाई जी स्टेप अप कर दी। जेई था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो एथ है उसको हमने सस्पेंड कर दिया। कोचिंग सेंटर में डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद राजनीति भी जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी का कहना है कि एमसीडी में आपका बहुमत है, मेयर भी आपका ही है, इसीलिए मेयर को बर्खास्त किया जाए। आप कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। कमिश्नर की लापरवाही के कारण जल भराव हुआ है और स्टूडेंट्स की मौत हुई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना आज छात्रों से मिलने पहुंचे तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराया, यानी 3 छात्रों की मौत के बाद सियासी पारा हाई है। अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। ये बीजेपी की गहरी साजिश है कि दिल्ली को नरक बना के रखो, बर्बाद करके रखो। इनको एक्सपोज करेंगे, इनको पूरे देश और दिल्ली के सामने इनको एक्सपोज करेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी की सरकार इसके लिए दोषी है। वहाँ का स्थानीय विधायक जिसको 25 दिन से लोग कह रहे थे नालों की सफाई करा दो, कोई जवाब नहीं उनके पास। आज दिल्ली जान चुकी है कि इस प्रकार की हरकतें अधिकारी क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एलजी साहब का और भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, मैंने तो MHA तक को बता दिया, गृह मंत्रालय को भी लिख के बता दिया कि ये चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो भी MHA ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो सब जो है इन बच्चों की हत्या के दोषी हैं, ये सब हत्यारे हैं। जो लोग दोषी पाए जाए, मैं तो कहता हूँ जो दोषी पाए जाए, आप जांच तो कराइए, इसकी जांच तो कराइए कि डिफल्टिंग क्यों नहीं हुई। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है।
अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? हमने शुरू में कुटिल एनओसी सिस्टम की बात की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम का हर कोई हिस्सा है। इसमें नेता शामिल है, अधिकारी शामिल है, बिजनेसमैन शामिल है, कोचिंग सेंटर्स के मालिक शामिल हैं और सबसे बड़ी बात, ये बेहतरीन एक्टर्स हैं। बॉलीवुड के स्टार्स तक इन एक्टर्स की एक्टिंग के सामने फेल है। बेगुनाहों की मौत पर ये एक्टिंग करते हैं जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में भी जिसने एनओसी दी होगी, वो भी अब ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे उसे पता ही नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। 3 युवाओं की मौत के बाद अब एक्शन वाला स्टंट चल रहा है। ये वीडियो भी आप कल से कई बार देख चुके हैं। इसमें कोचिंग सेंटर के सामने से फोर्स गुरखा कार तेजी से जाती दिखाई देती है। पुलिस ने एसयूवी चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि तेज कार चलाने के कारण पानी का प्रेशर बढ़ा और बेसमेंट का गेट टूट गया। आमतौर पर अगर कहीं पानी भरा हो तो लोग थोड़ा तेजी से ही कार निकालते हैं ताकि गंदा पानी गाड़ी के इंजन में न चला जाए, लेकिन यहाँ पुलिस की थ्योरी कहती है कि इस एसयूवी गाड़ी की वजह से ही बेसमेंट का गेट टूट गया। देखिए अब इस केस में अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता गिरफ्तार कर लिया गया है। कोचिंग का कोऑर्डिनेटर जो है देशपाल सिंह, वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसमें एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया गया है, सिर्फ टर्मिनेट, जबकि एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, सिर्फ सस्पेंड। मुख्य सचिव नरेश कुमार को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, जबकि एलजीवी के सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर को जांच के आदेश दे दिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एमसीडी के करोल बाग जोन को नोटिस दिया है, यह जानने के लिए कि राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हादसे से पहले एमसीडी ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या क्या कार्रवाई की और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, इसके लिए कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं। वैसे 3 छात्रों की मौत के बाद इस सिस्टम को अवैध अतिक्रमण का भी पता चला है। 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है, जबकि कई जगह बुलडोजर चल रहा है। हैरानी इस बात की है कि इस घटना के बाद इनको चीजें पता लगी हैं, ये सच नहीं है। हाँ, इस घटना के बाद जो चीजें पता थी उन पर त्वरित कार्रवाई करने का एक ढोंग किया जा रहा है, क्योंकि शायद 1 महीने के बाद फिर से चीजें वैसे ही हो जाएंगी।